अजय सिंचेती जी, सीआईआई के चेयरमैन वेस्टर्न रीजन के ऋषि कुमार बागला जी, श्री जामदार श्री विताप सिन्हा जी, भीमराय मैत्री जी, उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं विशेष रूप से सीआईआई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विदर्भ के लिए नागपुर जोनल ऑफिस की आज शुरुआत की है, इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा। हमारे देश के औद्योगिक विकास में सीआईआई का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मैं सीआईआई के ऑल इंडिया के अनेक फंक्शन में जाने का मौका मुझे मिला है। सीआईआई ये काम करती है, उनकी काम करने की पद्धति बहुत अच्छी है। उन्होंने हमारे डेवलपमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट पर अलग अलग विंग बनाई है और फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक विजन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इसका अध्ययन करके वो बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसमें इससे रिलेटेड इक्विपमेंट वाली बात हो, टेक्नोलॉजी वाली बात हो, इन सब बारों में वर्ल्ड में क्या हो रहा है। कभी कभी वर्ल्ड के बेस्ट लोग भी इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भविष्य का जो विकास हमको करना है उसमें कम टुगेदर, थिंक टुगेदर एंड वर्क टुगेदर इज वेरी इम्पोर्टेंट। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सीआईआई का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जिसका मैक्सिमम फायदा हमारे जामदार जी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है उन्होंने विदर्भ के लिए लेना चाहिए, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करूँगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पर्टिकुलरली फॉर विदर्भ। हमारे विदर्भ में अभी 75% महाराष्ट्र के मिनरल्स विदर्भ में, कोल हमारे पास पर्याप्त है। उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट है वो भी करीब 80% महाराष्ट्र का फॉरेस्ट विदर्भ में है। वाइल्ड लाइफ, हम नागपुर को टाइगर कैपिटल कहते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे देश का 0 महीना नागपुर में शुरू होता है। नागपुर से कल मैं विजयवाड़ा में था, रात को चंद्राबाबू के खाना खाया कार्यक्रम भी हुआ, और जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने जब देखा तो विजयवाड़ा टू नागपुर केवल 545 किलोमीटर, और उन्होंने अभी 12 पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं। विशाखापट्टनम में जब शिपिंग मंत्री था तब मेरे समय अच्छा डेवलप हुआ। अभी काकीनाडा ऑलरेडी अच्छा वर्क कर रहा है, और बड़े बड़े और 2 पोर्ट और 8 छोटे पोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर ये पोर्ट डेवलप हो जाएंगे तो मुंबई जाने के लिए जितना डिस्टेंस लगता है उसके आधे डिस्टेंस में हम समुद्र में पहुँच जाएंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन पोर्ट में ड्राफ्ट भी अच्छा है। मुंबई में ट्रैफिक कंजेशन जैसा है वैसे पोर्ट में भी कंजेशन है, क्योंकि मैं बीपीटी और जेएनपीटी का मंत्री रह चुका हूँ, और अभी नया वाधवान पोर्ट बन रहा है, वहाँ हैंडलिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ से अभी हमने गढ़चिरौली में जो हमारी स्टील इंडस्ट्री आ रही है, उसमें रायपुर से विशाखापट्टनम हम करीब 47,000 करोड़ का एक रोड लगभग पूरा हुआ है, और उस रोड को हम लोग गढ़चिरौली से विशाखापट्टनम, रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे को जोड़ने के लिए एक नया रोड बना रहे हैं, और रायपुर से हैदराबाद नया रोड बना रहे हैं, और जिसके कारण, और नागपुर से विजयवाड़ा भी रोड एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू हुआ है। तो नेचुरली ये जो वेस्टर्न साइड पर जो नहीं है, पूर्व की ओर की जो हमारे समुद्र की साइड है, इसके ऊपर ईस्टर्न साइड में जो पोर्ट्स है वो अगर नागपुर से नज़दीक होते हैं, विदर्भ से नज़दीक होते हैं, तो हम लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर सकेंगे, क्योंकि आने वाले समय में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको पता ही है कि किस प्रकार से टैरिफ बदलते हैं और कैसे हो रही स्थितियाँ, इसका अनुभव आप लोगों ने लिया है। और इसमें हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट
देश की 16% है। अभी IIM बेंगलोर और चेन्नई और कानपुर IIT ने एक अध्ययन किया और उन्होंने ऐसा अध्ययन करके ये कहा है कि हमारे देश की रोड अच्छे बनने के कारण जो लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी वो अब 6% कम होकर 10% पे आई है। चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है। अमेरिका और हमारे विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉस्ट 12% है और हम 16 थे, अब 10 पे आए हैं। और इस साल दिसंबर के पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 9% यानी सिंगल डिजिट पे आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। पहली बात ये जो 7% हमने कम किए, इसमें हम और बड़े प्रमाण पे एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में हमारी वाइबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हम जब रोड अच्छे बना रहे हैं तो हम फ्यूल को भी बदल रहे हैं। Empowered rural areas and zero carbon manufacturing. Friends, this platform today is not just to discuss, but to ignite ambition, align efforts, and accelerate progress. Let us commit ourselves to making Vidarbha a vital pillar of India at 100, a region that reflects the spirit of Atmanirbhar Bharat and the aspirations of New India. I would like to thank the CII leadership, our member companies, and the dedicated team that made this office and vision possible. Thank you once again for your presence. Sri Jamdar, Amitabh Sinha ji, Kapoor ji, and all the past president of CII Vidarbha and office bearers of CII Vidarbha and all the distinguished participants, ladies and gentlemen. So first of all, today I think as Sri rightly said, it is a friendship day and business is all about relationship. And first of all, I wish you all of you very, very happy Friendship Day. And on this great occasion, the zonal office is being inaugurated here at Nagpur. And it's a great, and I wish a grand success of this beginning of this zonal office of CII here at Nagpur. So, if you see the topic, chartering Vidarbha journey to a developed nation, and as all of you know, the Viksit Bharat 2047 or Amrit Kal. So 2-3 advantages to India as a whole comparing to the rest of the world. So I'll come from India to Vidarbha. If you compare the world, America, Europe, Japan, they are all श्री जामदार, आदरणीय श्री कपूर साहब, आदरणीय श्री अमिताभ जी सिन्हा, यहाँ उपस्थित सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, अधिकारीगण एवं सम्मानीय महानुभाव, आज विदर्भ प्रभाग के इस नए कार्यालय के शुभारंभ में यह अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं तथा मुझे इस कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर दिया, इसके लिए मैं श्री और आप सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभारी हूँ। मित्रों, वेदों में एक श्लोक है कि संगे शक्ति करो युगे। ये जो एक परिसंघ है, ये एक संघ जो कलयुग के अंदर संघ जो शक्ति है, ये मित्रों निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक ये शुरुआत है, क्योंकि कलयुग में संघ से संगठन से बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन मित्रों, मेरा मानना है कि मैं CII से, SIDM से, FICCI से, PhD चैम्बर से, सभी से मुझे जुड़ने का सौभाग्य। चेयरमैन वेस्टर्न रीजन हमारे मित्र
श्री बागला जी, नागपुर सीआईआई के अध्यक्ष श्री जामदार जी, IIM के डायरेक्टर हमारे मित्र डॉक्टर भीमराव मैत्री जी, देश के प्रख्यात उद्योगपति जिन्होंने नागपुर और विदर्भ का नाम देश और दुनिया में सिर्फ काम से नहीं अपनी सादगी से भी पहुंचाया, ऐसे श्री सत्यनारायण जी नोवाल, अमिताभ सिन्हा जी, राजेश कपूर जी, उपस्थित उद्योग जगत के मित्रों, जो एक कार्यक्रम का नाम and put it forth to the students, so that students will be aware what kind of problems are faced by the industries, what kind of things which actually they are means. First thing, without hurting anybody, let me be honest with you that there is a huge gap between what academicians are teaching and what the real world requires. Nobody can match that, because the time when you upgrade your syllabus, the need changes substantially. The industry needs, right? So the only thing which I can sectors. Initiatives like this mark the beginning of a new chapter for Vidarbha, centered on scale, resilience and sustainable progress. At this moment, I would like to acknowledge the visionary leadership of our Honorable Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji. His remarkable foresight and steadfast dedication have transformed India's